तो स्टूडेंट, तो आज हम बायोलॉजी का अगला सीरीज लेकर आए हैं, जिससे इससे अगले पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है। आज हम लोग जंतुओं में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। जिस वीडियो में हम लोग आज अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मनुष्य में पोषण किस तरह से होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इससे पहले कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यह जो वीडियो है यह आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, इसी वीडियो से ही पूछा जाएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। हम लोग को पढ़ना था कि जंतुओं में पोषण है क्या। तो जंतुओं में पोषण मतलब कि जंतुओं में किस प्रकार से पोषण होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अमीबा के बारे में, उसके बाद फिर आता है पैरामीशियम, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र, उसके बाद जो भी होता है उसके आहार नाल सभी के बारे में हम लोग बताएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अमीबा है क्या, अमीबा को क्या कहा जाता है, इसमें पोषण की विधि क्या है और किस प्रकार की पोषण पाई जाती है। तो लिखा है अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि पोषण क्या है, तो पोषण मतलब कि जब जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं तो उसे हम पोषण कहते हैं। और पोषण का जो प्रकार था वह 2 प्रकार था, एक मतलब प्रभाव पोषण और पर पोषण था। तो हम लोग जान चुके थे, तो उसी में हम लोग एक पर पोषण में हम लोग पढ़े थे प्राणी संपोषी के बारे में, प्राणी संभोजी भी इसे कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि अमीबा क्या है, तो अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है या मृत्युजलीय जीव है, या मृत्युजलीय जीव है। कहने का मतलब किया जो है मीठा जल में पाया जाता है। और उसके बाद बोला है कि इसका आकार जो अनिश्चित एवं एक कोशिकीय जीव है। तो इसका जो आकार होता है अनिश्चित कैसे होता है इसके बारे में हम लोग भी जानेंगे। जैसे कि यह जो है यह एक अमीबा, यह क्या है अमीबा, इसमें जो है इसका ये जो है कुटपाद, ये सभी क्या है कुटपाद है। और ये कुटपाद जो है वह अपना भोजन ग्रहण करने के लिए इसमें मतलब कि चेंजेस आते रहते हैं। अगर कोई भोजन जैसे कि ये आगे भोजन है तो इसको ग्रहण करने के लिए ये जो कुटपाद है ये दोनों को आगे बढ़ाकर फिर आपस में मिला लेता है, जिसके कारण इसका आकृति जो होता है चेंज होते रहता है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि अमीबा का जो आकार होता है अनिश्चित होता है। और यह एक कोशिकीय जीव है और यह एक मृदुजलीय जल में पाया जाता है। अगला जो बोला है कि इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती। जैसे कि मानव शरीर में सभी पोषण करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सभी होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी पोषण के लिए कोई विशेष प्रकार की रचना नहीं होती। इसमें मतलब कि पोषण कुटपादों के सहारा से ही किया जाता है। जैसे लिखा है अपना भोजन कुटपादों द्वारा ग्रहण करता है। तो हम अभी बताए थे कि जैसे ये अमीबा है और अमीबा के आगे जो अमीबा है, अमीबा के आगे अगर उसका भोजन होता है तो वह मतलब अपने कुटपादों को चारों तरफ से उस भोजन को घेर लेता है, छेक लेता है और उसके बाद उस भोजन को ग्रहण कर लेता है। और भोजन ग्रहण करने के बावजूद ही मतलब कि उसमें भोजन रसधानी का निर्माण हो जाता है और उसमें जल भी होता है। तो अगला जो बोला है कि इसका भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया एवं छोटे छोटे कोशिकीय जीव होते हैं। तो अगर कोई पूछे कि अमीबा का जो भोजन है वह क्या है, तो यह एक मतलब कि जो है यह शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े को भोजन करता है तथा एक कोशिकीय जीव को तथा मृतजीवी या तो मृतजीवी के जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े को ही ग्रहण करता है भोजन के रूप में। और कहा कि जैसे कि अब भोजन ये कैसे ग्रहण करता है उसका विधि क्या है। तो भोजन ग्रहण करने की विधि जो है अमीबा भोजन के जब समीप होता है, जैसे यह भोजन था और इसके समीप था तो वह अपना कुटपाद, ये सभी जो है क्या है कुटपाद से भोजन के चारों ओर घेर लेता है, चारों ओर घेर लेता है ना। तो चारों ओर घेर लेता है और जैसे कि ये तरफ जो है चारों तरफ घेर रहा है और घेरने के बाद ये फिर भोजन को अंदर ग्रहण कर लिया, भोजन घेर लेता है और भोजन को ग्रहण कर लेता है। इसी समय भोजन रसदानी का निर्माण होता है। जैसे हम बोले कि जब भी कोई अमीबा है और अमीबा के समीप उसका भोजन है तो वह भोजन को चारों तरफ से अपने कुटपादों से घेर लेता है और घेरने के बाद उस भोजन को अंतर ग्रहण कर लेता है। और अंतर ग्रहण करने के समय ही भोजन रसधानी का निर्माण होता है और भोजन रसधानी में जल पाया जाता है। जैसे कि बोला कि जिसमें भोजन के साथ जल भी होता है। और फिर अगला क्या बोला, अगला पॉइंट बोला भोजन का पाचन भोजन रसधानी में एंजाइमों के द्वारा होता है। मतलब यह जो जैसे कि हर कोई जीव अगर भोजन ग्रहण कर रहा है तो उसका पाचन के लिए कोई विशेष अंग होना चाहिए।
तो इसमें जो अमीबा में जो है भोजन जब ग्रहण करता है तो उसका पाचन जो होता है रसधानी जो होता है उसके एंजाइम में ही पाया जाता है, उसी के सहारे से भोजन का पाचन होता है। अब बात रही कि जो भोजन नहीं पचता है उसका निष्कासित कैसे करता है, तो इसमें कोई भी बोल रहा है कि पोषण के लिए कोई विशेष अंग नहीं होती। कोई भी शरीर के जब एक कोशिकीय जीव है तो उसमें पोषण के लिए कोई भी विशेष अंग की रचना नहीं होगी, वह एक ही अंग से मतलब भोजन ग्रहण कर सकती है और अपशिष्ट पदार्थों को निकाल सकती है। तो अपचित भोजन को जैसे कि मान लिया जाए अगर भोजन रसदानी है, भोजन धीरे धीरे इधर खिसकता है, जहाँ से मतलब कि नजदीक आता है उत्पाद वहाँ से वो बाहर निष्कासित कर देता है। और यह जो क्वेश्चन था यह 5 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से याद कर लेंगे। तो फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ कि अमीबा है क्या। तो अमीबा एक मृदुजलीय प्राणी समपोषी जीव है जो कि यह मृदुजलीय में पाया जाता है और इसकी जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है, क्योंकि यह जो अपने आकार में उत्पादों का मतलब कि उत्पादों के सहारे से मतलब कि परिवर्तित करते रहता है वह अपने भोजन ग्रहण करने के लिए। तो इस वजह से इसका आकार जो अनिश्चित है ना, इसी कारण से मतलब इसको कह सकते हैं कि अनिश्चित आकार का प्राणी भी। और यह जो है इसमें कोई भी पोषण के लिए कोई भी विशेष प्रकार की रचना नहीं होती और यह अपना भोजन उत्पादों के सहारे से करता है। और इसका भोजन जो है छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े, बैक्टीरिया और छोटे छोटे कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े हैं। अमीबा भोजन के जब समीप होता है तो वह अपने उत्पादों को फैलाकर और उत्पादों से मतलब अपने भोजन को घेर कर वह भोजन को अंतर्ग्रहण करता है और भोजन के अंतर्ग्रहण करने के समय ही भोजन रसधानी का निर्माण होता है जिसमें जल होता है। और भोजन रसधानी में जो भी एंजाइम होते हैं उसी के सहारे से जो भोजन ग्रहण करता है उसका पाचन होता है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया हो, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।